अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीर ख़ान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हमने एक वीडियो बनाई थी व्हाट इज़ ड्रामा, या ड्रामा के एलिमेंट्स क्या है, कौन कौन से है, इसके टाइप्स और सब जनरास कौन कौन से है। इसके अलावा आज जो हम बात करेंगे वो इस पे करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ ड्रामा क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी और आजकल किस पोजीशन पे है। तो पहले जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे क्लासिकल ड्रामा की, और क्लासिकल ड्रामा में हम बात करेंगे ग्रीक ड्रामा की, क्लासिकल ग्रीक ड्रामा की। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन दोस्तों को ये मालूम करना है या ये जानना है कि व्हाट इज़ ड्रामा या सब टाइप्स और जनरास कौन कौन से ड्रामा के, तो वो ऊपर स्क्रीन पे आई को क्लिक करके देख सकते हैं वो मेरी वीडियो। क्लासिकल ड्रामा जो है या ग्रीक ड्रामा जो है वो स्टार्ट होती है ग्रीस से। क्लासिकल ग्रीस से स्टार्ट होती है। ग्रीस में दोस्तों एक सिटी का नाम था एथेंस, और उसमें ड्रामा की स्टार्ट हुई थी, ओरिजिनेट हुआ था ड्रामा उधर से। तब उस ज़माने में ड्रामा की तीन जनरास थे। एक था ट्रेजेडी, दूसरा कॉमेडी और तीसरा था सेटायर प्ले। सबसे पहले जो ड्रामा था वो ट्रेजेडी के फॉर्म में था। मतलब ट्रेजेडी किसे कहते हैं वो भी आप लोगों को उस वीडियो में मिल जाएगा, जिसमें एक बड़ा हादसा हुआ हो, हीरो को या हीरोइन को नुकसान हुआ हो। दूसरा जो टाइप है वो कॉमेडी है, और कॉमेडी से मुराद हम मजाक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो आम लोगों में वो बनाई जाती थी या उसमें उसके उस पर लिखी जाती थी। तीसरा जो सटायर प्ले है वो एक किस्म का क्रिटिसिज्म होता है किसी इंसान पे, किसी मुल्क, नेशन या कल्चर पे, तो उसको हम सटायर प्ले कहते हैं। ट्रेजेडीज़ जो है या कॉमेडीज़ या सटायर, पहले ट्रेजेडीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था उस ज़माने ग्रीस में, एथेंस में। और तब कंपटीशंस होते थे राइटर्स के दरमियान ड्रामास को लेके कि हम इस कंपटीशन में कौन टॉप पे आता है, कौन सेकंड और थर्ड पे आता है। तो ये जो कंपटीशंस थी ये एक सालाना एक प्रोग्राम मुनक्किद होता था गॉड डोनिसस के बारे में। ये जो ग्रीक मिथोलॉजी है इसमें बहुत सारे गॉड और गॉडेसेस हमें मिलते हैं। तो डोनिसस जो है वो उनमें से एक है। उस के सेलिब्रेशन के मौके पे ये कंपटीशंस होते थे 5th BC तक, मतलब 500 BC तक, AD से 500 साल पहले तक ये सारी चीज़ें होती थी। दोस्तों, शायद उस ज़माने में बहुत सारे प्ले राइट्स होंगे, बहुत सारे प्लेज लिख किए जा चुके होंगे, लेकिन हिस्टोरियंस को कुछ ही का पता है और कुछ ही के बारे में लिखा है। अरिस्टोटल के मुताबिक थेस्पिस जो है, थेस्पिस, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में गलती कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी, क्योंकि ये ग्रीक नेम्स है। थेस्पिस जो है वो एक प्ले राइट था, और उन्होंने सबसे पहले जो चीज़ इन्वेंट की थी वो ये थी कि एक्टर क्या है और वो परफॉर्म करता है स्टेज पे। एक्टर जो था वो थेस्पिस ने इन्वेंट किया था, और ये भी उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल के एक्टर जो है वो स्टेज पे बात करेंगे, सिर्फ ये नहीं कि वो कुछ एक्ट करे, इधर उधर चले जाए या फिर जिस तरह चार्ली चैपलिन जो है वो बोलते नहीं लेकिन एक्ट करते हैं फिज़िकली। लेकिन थेस्पस ने ये चीज़ इन्वेंट की थी कि एक्टर्स बोलेंगे भी स्टेज पे। इसके अलावा उन्होंने करेक्टर्स पे भी काम किया था कि करेक्टर्स होंगे, बहुत सारे एक्टर्स को अलग अलग रोल्स, किरदार मिलेंगे, और कोरस जो है जो कि प्लेज में होते हैं साइड पे, या कुछ वक्फे के बाद 4 5 6 बंदे होते हैं वो कुछ गाते हैं, उन पे भी उसने काम किया था। और इसका जो ताल्लुक़ होता है ना कोरस का करेक्टर्स के साथ, ये भी थेस्पिस ने किया था। हिस्ट्री जो है वो इन 5 फेमस प्ले राइट्स के बारे में गवाही देती है कि सबसे पहले जो फेमस प्ले राइट्स थे उस ज़माने में, हर एक प्ले राइट ने तकरीबन 100 के इर्द गिर्द प्लेज लिखे हैं हर एक ने। सबसे पहला जो प्ले राइट है उसे एस्चीलस कहते हैं। दोस्तों, एस्चीलस जो है ये एक ट्रेजिडियन था, ट्रेजिडियन था, वो ट्रेजिडीज़ लिखता था। उसके अलावा सोफोक्लीज़ है। सोफोक्लीज़ तो लिटरेचर के बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है क्योंकि एडिप्सरेक्स जो है वो हमें पढ़ने को मिलता है क्लासिकल ड्रामा में, बहुत फेमस है। अरिस्टोटल ने उसकी बहुत तारीफ़ की है। यूरिपाइड्स या ओरिपीडस जो है वो भी एक ट्रेजिडियन था। तो मतलब ये 3 फेमस प्ले राइट्स थे और ये ट्रेजिडीज़ लिखते थे। इसके अलावा एरिस्टोफेन्स था और मेनांडर था। ये दोनों जो लास्ट में थे ये इनके थोड़े बाद थे, 100 200 साल बाद थे, और ये कॉमिक राइटर्स थे। इसका मतलब ये है कि वो मज़ाहिया चीज़ें लिखती थी। पहले जो 3 थे वो ट्रेजिडीज़ लिखते थे। और ये भी कहा जाता है, बाज़ लोग, मुझे भी सुनने को मिला है टीचर से, प्रोफेसर से, कि सबसे पहला जो ड्रामा था वो डमशीरा था। लेकिन मैंने चेक किया और इसके बारे में कुछ ठोस चीज़ मुझे नहीं मिली। जो चीज़ मुझे मिली, और आप लोग भी चेक कर सकते हो, कि एस्चीलस की
जो प्ले है जिसका नाम था द पर्शियन जो प्ले है वो सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग प्ले माना जाता है, और इसको फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था 472 BC में, बिफोर क्रिश्चियन एरा में इसको ये प्राइज़ भी मिला था। और ये एस्चीलस जो है ये 25 साल तक प्लेज लिखता रहा था, तो मतलब इसके बहुत सारे प्लेज हैं जो सरवाइव नहीं कर चुकी है। सबसे ओल्डेस्ट जो प्ले है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो द पर्शियन है जो अभी तक कायम दायम है और सरवाइव कर चुकी है। और एडिशनली जो कंपटीशन, जिस तरह मैंने पहले कहा कि प्ले राइट्स के दरमियान कंपटीशन होता था, उसको प्राइज़ मिलते थे, वो जो स्टार्ट हुआ था वो 534 BC में स्टार्ट हुआ था दोस्तों। लेकिन ऑफिशियली जिस तरह उसको गवर्नमेंट या इन लोगों ने जहाँ भी जो चीज़ भी उस ज़माने में था उसने जब अलाउ किया तो वो 501 BC में था। मतलब 33 साल ये लोगों ने चलाई थी, उसके बाद ये चीज़ ऑफिशियल हो गई। और ये 501 में इसलिए हुई थी कि इस साल सेटायर को इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब सेटायर का जो इन्वेंशन है वो 501 BC में हुआ है, उससे पहले वो चीज़ नहीं था। और ट्रेजिडी था और कॉमेडी था, सेटायर तब इसके बाद आ गया। और इस कंपटीशन में राइटर्स को एक ऐसी चीज़ हिदायत की गई थी कि अगर वो कंपटीशन में हिस्सा लेंगे तो वो टेट्रालॉजी उसके लिए रिक्वायर्ड था। टेट्रालॉजी से मुराद ये था कि वो अपने मुकाबले के लिए 4 प्लेस को इंट्रोड्यूस करेगा, मुकाबले में प्रेजेंट करेगा, लाएगा। उन 4 प्लेज में 3 ट्रेजिडीज़ होंगे और 1 सेटायर होगा। तो इन चारों का मुकाबला होगा दूसरे राइटर के 4 प्लेस से, और उसका मुकाबला होगा दूसरे, तीसरे, चौथे राइटर्स के प्लेस के साथ। कॉमेडी जो ऑफिशियली प्राइज़ मिला था, उससे पहले कॉमेडीज़ को भी ऑफिशियल कोई प्राइज़ वगैरह अलाउड नहीं था, वो 487 से 486 BC में ये ऑफिशियली उसको ये चीज़ अलाउ की गई कि इसको भी प्राइज़ मिल सकते हैं। अब अगर दोस्तों हम एंशिएंट ग्रीक कॉमेडी की बात करें तो ट्रेडिशन के मुताबिक उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला जो एज है उसका वो ओल्ड कॉमेडी है जो कि 5th BC में हुआ करता था। जो कॉमेडीज़ ग्रीक में, एंशिएंट ग्रीक में 5th BC में 500 से लेकर 400 तक लिखी गई है, उसको ओल्ड कॉमेडी एज या ओल्ड कॉमेडीज़ कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा जो उसका एज था वो था मिडल कॉमेडी, और मिडल कॉमेडी स्टार्ट्स होता है 4th BC से 300 BC तक। थर्ड जो फेज़ है इसका उसको नीव कॉमेडी कहते हैं, और नीव कॉमेडी जो है वो 4th BC से लेके 2nd BC तक चल रहा था। सो आई होप कि क्लासिकल ग्रीक ड्रामा की समझ, उसकी हिस्ट्री की समझ आ गई होगी काफ़ी हद तक। इसके बाद हम रोमन पे और फिर मिडल एजेस के जो ड्रामास थे, रेनेसां था, उस पे बात करेंगे एक एक को लेके, और कंपेयर भी करेंगे कि उसमें और इन दूसरे एजेस में फ़र्क क्या था। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।